हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी चैनल। तो दोस्तों, ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना। पानीपत का दूसरा युद्ध। इस वीडियो के अंदर हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में सारी की सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगेगी क्योंकि इसके अंदर क्या है, हम आपको काफ़ी अच्छी बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको भारत के इतिहास को जानने की अभिलाषा होती है और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस उद्देश्य से भी क्या है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में। देखो दोस्तों, हेमू मैंने क्यों कहा, क्योंकि हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये क्या है, मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य, उसकी जो शॉर्ट नाम है वो क्या है, राजा हेमू है। राजा हेमू। तो राजा हेमू और अकबर के बीच में क्या है दोस्तों, ये युद्ध हुआ था जिसमें क्या है, अकबर जीत गया था। तो इस युद्ध में क्या क्या हुआ और इस युद्ध के क्या परिणाम रहे, इस युद्ध के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 24 जनवरी 1556 में मुगल शासक हुमायूं का दिल्ली में निधन हो गया और उसके बेटे अकबर ने गद्दी संभाली। हुमायूं के निधन के बाद क्या है, अकबर ने गद्दी संभाली। देखो दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में कि अकबर का जो राज्य अभिषेक है वो क्या है, बहुत ही कम उम्र में कर दिया गया था। उसके बारे में भी आगे जानेंगे। 24 जनवरी 1556 में मुगल शासक जो हुमायूं है उसका निधन हो गया था और उसके बेटे अकबर ने क्या है, गद्दी को संभाल लिया था। उस समय अकबर केवल 13 साल का था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अकबर ने क्या है, बहुत ही कम उम्र में क्या है, गद्दी को संभाल लिया था। उस समय में क्या है, उसकी अकबर की जो आयु थी वो केवल 13 साल थी। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में उसका राज्य अभिषेक कर दिया गया। ये राज्य अभिषेक क्यों जरूरी था, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हुमायूं क्या है, पूरे दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का बादशाह था। तो उस समय में क्या है, अकबर का राज्य अभिषेक इतनी जल्दी क्यों किया गया, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि जो अगर अकबर का राज्य अभिषेक जल्दी से नहीं करते तो जो मुगल साम्राज्य में क्या है, जो जोश है और जो मुगल साम्राज्य में जो फूट है वो जल्दी से क्या है, पड़ सकती थी। तो इसलिए क्या है, अकबर का राज्य अभिषेक कर दिया गया और उस जो मुगल के जितने भी सरदार हैं, जो बादशाह हैं, जो राजा है, उनको बता दिया गया कि मुगल का जो अगला बादशाह है वो क्या है, अकबर रहेगा। अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ काबुल में कार्यरत था। देखो दोस्तों, उस समय में क्या है, बहुत ही जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ तो उस समय में क्या है, अकबर के पास, मतलब जो अकबर का जो जो ये मुगल साम्राज्य है वो क्या है, दिल्ली तक तो नहीं था। ठीक है, दिल्ली पर हुमायूं का शासन, एमू का शासन तो उसने कर लिया था, वो आगे मैं बात करूंगा। तो अकबर का क्या है, पंजाब और क्या है, जो काबुल की तरफ क्या है, ज्यादा मतलब क्या है, इसका अधिकार था। 1556 में दिल्ली की लड़ाई में अकबर की सेना को पराजित करने के बाद हेमू उत्तर भारत का शासक बन गया। देखो दोस्तों, हेमू ने क्या है, कई बार अकबर की जो सेना है उसका पराजित किया, उस सेना को, लेकिन अकबर से सामना उसका कभी हुआ ही नहीं। वो आगे बात करूंगा मैं कि कैसे हुआ नहीं। इससे पहले हेमू ने अफगान शासक आदिल शाह की सेना के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। देखो दोस्तों, अफगानों के साथ क्या है, राजा हेमू ने क्या है, बहुत काम किया था। तो उसको पता था कि जो ये विदेशी आक्रमणकारी हैं उनकी नीतियों को पता था। ठीक है, उनकी सैन्य क्षमताओं का पता था। और ये राजा जो हेमू है वो क्या है, भारतवर्ष का जो उत्तर भारत है उसका क्या है, बहुत ही वीर राजा था। हुमायूं की मौत के बाद एक जो खबर सुनी, जब हेमू को पता चला कि हुमायूं की मौत हो चुकी है, दिल्ली के सम्राट की मौत हो गई है, तो उसने अपने सभी सेनानायकों को दिल्ली पर कब्जा करने का हुक्म दे दिया कि जाओ दिल्ली पर कब्जा कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और कोई भी आगे आए उसको क्या है, उखाड़ कर फेंक दो। उसने आगरे, जो आगरा है, उस पर कब्जा किया। फिर क्या है, ग्वालियर में भी अपनी स्थिति को मजबूत कर दिया। वहां पर ऐसी सेना रख दी कि वहां पर क्या है, मुगलों के जो दांत है वो बिल्कुल खट्टे हो गए थे। जो मुगल सेना के बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी क्या है, राजा हेमू से डरकर भाग रहे थे। फिर क्या है, उसने दिल्ली में राज्याभिषेक करवा लिया अपना। अभी आगे देखते हैं दोस्तों।
दिल्ली और आगरा के पतन से कलानौर में मुगल परेशान हो उठे। मुगलों को पता चल गया कि जो ये राजा हेमू है ऐसे मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हेमू बिल्कुल शक्तिशाली पोजीशन में था। उसके पास क्या है, विशाल सेना थी। और हेमू की विशाल सेना को चुनौती देने की बजाय क्या है, जो जितने भी मुगल जो सेनानायक थे वो क्या है, पीछे हटने लगे। और यहां तक कि जो बैरम खां है उसको भी ये चेतावनी दे दी कि भैया तुम क्या है, काबुल की तरफ पीछे हट जाओ और हेमू का सामना मत करो। लेकिन क्या है, बैरम खान ने ठान ली कि क्या है, उसको क्या है, हेमू का सामना करना है। अकबर की सेना ने दिल्ली की ओर कूच कर दी। बैरम खान ने सोच लिया था कि हाँ भाई, मुझे क्या है, राजा हेमू का सामना करना है। और उन्होंने क्या है, अपनी पूरी सेना के साथ क्या है, दिल्ली की ओर कूच कर दिया। हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। हेमू की सेना 1500 युद्ध हाथियों और उत्कृष्ट तोपखानों से सुसज्जित थी। हेमू, जिसकी पिछली सफलता ने उसके गर्व और घमंड में वृद्धि करती थी, 30,000 की सुप्रशिक्षित राजपूत और अफगान अश्वारोही सेना के साथ उत्कृष्ट क्रम के साथ क्या है, हेमू आगे बढ़ा। देखो दोस्तों, एक जो राजा क्या है, दिल्ली के शासन पर बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, तो वो क्या है, राजा बहुत ही बहादुर था। और हमारा क्या है, हिंदू राजा था। दिल्ली का हिंदू सम्राट कहा जाता है हेमू को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। युद्ध का परिणाम क्या रहा? देखो दोस्तों, युद्ध में जो राजा हेमू है वो क्या है, हार गया था। लेकिन फिर भी क्या है, युद्ध में वो बहादुरी के साथ लड़ा। और युद्ध में क्या है, बिल्कुल निर्भीक होकर क्या है, उसने प्रदर्शन किया। हेमू की सेना बड़ी संख्या के बावजूद अकबर की सेना है उससे लड़ाई नहीं कर पाई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दे दी गई। उसका कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर प्रदर्शन के लिए भेजा गया और उसके धड़ दिल्ली के पुराने किला के बाहर फांसी पर लटका दिया गया था, ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाए। हेमू की पत्नी खजाने के साथ पुराना किला से भाग निकली और कभी भी उसका क्या है, कुछ पता नहीं चला। बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दे दिया, जो कई वर्षों तक जारी रहा। हेमू के रिश्तेदार और करीबी अफगान समर्थक को पकड़ लिया गया। उनमें से कईयों को मौत की सजा दे दी गई। कई स्थानों पर उनके कटे हुए सिरों से मीनारें भी बनवाई गई। देखो दोस्तों, किस प्रकार एक हिंदू सम्राट ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। हालांकि हेमू जो राजा है वो युद्ध हार गए थे, लेकिन फिर भी क्या है, मुगलों के अंदर इतना आक्रोश भर दिया था हेमू ने कि भैया मेरे से सामना करो। यानी कि बहुत लंबे समय तक क्या है, मुगलों को परेशान कर रखा था। और फिर भी क्या है, जो उनके मृत्यु के बाद भी क्या है, जो मुगल हैं वो क्या है, इस प्रकार के कदम उठा रहे थे। हेमू का 82 वर्षीय पिता जो अलवर भाग गया था, 6 महीने के बाद उसे पकड़ लिया गया और उसे मौत की सजा दे दी गई। अकबर ने ज्यादा प्रतिरोध के बिना आगरा और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसने सिकंदर शाह सूरी के आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए पंजाब को लौटना पड़ा। इस युद्ध में मुगल सेना ने मनकोट के किले की घेराबंदी के बाद सिकंदर शाह को हराकर बंदी बना लिया और देश निकाला देकर बंगाल भेज दिया। 1556 में पानीपत में अकबर की जीत भारत में मुगल सत्ता की वास्तविक बहाली थी। बंगाल तक का सारा क्षेत्र जो हेमू के कब्जे में था, ऊपर कब्जा करने के लिए अकबर की 8 साल लगे। देखो दोस्तों, जो हेमू ने जितने भारत में जो क्षेत्र है, जहां तक हेमू का जो साम्राज्य फैला हुआ था, वो क्या है, हेमू ने बड़ी मेहनत के साथ उस साम्राज्य पर अधिकार किया हुआ था। और उस साम्राज्य को हड़पने के लिए क्या है, अकबर को भी काफी टाइम लगा। 8 साल लग गए उस साम्राज्य को हड़पने के लिए। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राजा हेमू हैं, जो राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं, उनकी जो शौर्य है, जो वीरता है, उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों, इस युद्ध के बाद क्या है, जो मुगल साम्राज्य क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, भारत पर मतलब उसकी बदहाली हो गई थी। यानी कि वो क्या है, बहाली हो गई थी, वास्तविक बहाली थी। क्योंकि दोस्तों, जो पानीपत का पहला युद्ध था, वहां से तो केवल नींव पड़ी थी। लेकिन अब क्या है, अकबर एक ऐसा शासक बन के आया जिसने क्या है, दिल्ली पर बहुत ही साल तक क्या है, शासन किया। और उसके बाद जितने भी मुगल बादशाह हुए, उन्होंने भी क्या है, बहुत ही बार यहाँ पर शासन किया। तो दोस्तों, इस युद्ध के बारे में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। और क्या है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे आपको। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, SKK एग्जाम स्टडी चैनल। जय हिंद, जय भारत।